हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में 25 और 26 जून के करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फिर इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है कि देश के सहकारी बैंकों सहित सरकारी बैंकों को किसकी सुपरविजन के तहत लाए जाने के लिए कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दी है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, वैसे भी हमारे यहाँ पे जो मनी मार्केट होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक के ही द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो भारत के 1482 शहरी सहकारी बैंकों और 58 बहुराज्य सहकारी बैंकों सहित सरकारी बैंकों को अब देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की इस सुपरविजन के तहत लाए जाने का हाल ही में कैबिनेट के द्वारा अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान के लिए भी अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। तो अध्यादेश क्या होता है कि हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा जो टेम्परेरी लॉ पास किया जाता है उसको अध्यादेश कहते हैं, जो कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आता है। तो अध्यादेश जो है ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आता है। तो अभी हाल ही में जैसे कि पीएमसी बैंक के विवाद के बाद ये स्टेप जो है सो गवर्नमेंट के द्वारा खासकर उठाया गया है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सर्च इंजन गूगल ने फर्जी इमेज और वीडियो पर रोक लगाने के लिए कौन सा टूल लॉन्च किया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इमेज सर्च टूल। इमेज सर्च टूल। तो सर्च इंजन गूगल ने फर्जी इमेज और वीडियो पर रोक लगाने और फर्जी फोटो और वीडियो की पहचान के लिए इमेज सर्च टूल लॉन्च किया है। गूगल ने फेक इमेज की पहचान के लिए एक नया फैक्ट चेक मार्कर को जोड़ा है। ये टूल फेक फोटो की पहचान करके उनकी लेबलिंग करेगा। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो जो अगला प्रश्न है वो है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में किस राज्य के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को घोषित करने की मंजूरी दे दी गई है। तो कुशीनगर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में है और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी महात्मा बुद्ध जो थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक, उनसे संबंधित है। तो ये जो स्थान है कुशीनगर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका जैसे देशों के अनुयायियों को कुशीनगर आने में आसानी होगी, क्योंकि यह जो स्थान है वो मुख्यतः बौद्ध धर्म के अनुयायियों से संबंधित है कि बौद्ध धर्म के को मानने वाले लोग बहुत आते हैं यहाँ पर, क्योंकि कुशीनगर जो है वो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित एक स्थान है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है पाकिस्तान के किस शहर में पहला हिंदू मंदिर बनाने के लिए आधारशिला रखी गई है। तो इसका सही उत्तर इस्लामाबाद होगा। कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में पहला हिंदू मंदिर बनाने के लिए आधारशिला रखी गई है, जिसके लिए 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का खर्च किया जाएगा। भगवान कृष्ण के इस मंदिर को इस्लामाबाद के NH9 इलाके में 20,000 वर्ग फुट के इलाके में बनाया जाएगा। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्न में से किसने बीमा कंपनियों को छोटी अवधि के हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करने की मंजूरी दी है। तो हमारे यहाँ पे जो बीमा को जो नियंत्रित करने वाली जो संस्था है वो इरडा है, और इरडा के द्वारा ही इसे नियंत्रित किया जाता है। तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा ने हाल ही में बीमा कंपनियों को छोटी अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करने की मंजूरी दे दी है। इसमें कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ कवरेज दी गई और यह पॉलिसी अवधि 3 महीने और 11 महीने के बीच में होगी। तो अगला प्रश्न जो है छठा प्रश्न, उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। तो अगला प्रश्न कि अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बाइडेन के पहले फंड रेजर में रिकॉर्ड कितने रकम जुटाई थी। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वो 110 लाख डॉलर होगा। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बाइडेन के पहले फंड रेजर में रिकॉर्ड 110 लाख डॉलर की रकम जुटाई थी, जिन्होंने एक कार्यक्रम में कहा भी कि मैं यह कहने आया हूं कि अगर हम काम करते हैं तो हमें मदद मिलेगी। तो इसके बाद अगले प्रश्न सातवें प्रश्न पर चले। तो सातवां प्रश्न है विजन इंडिया के एक सर्वे में किस खिलाड़ी को भारत के पिछले 50 वर्ष के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है।
तो इसका जो सही उत्तर है वो राहुल द्रविड़ होगा। तो भारत की पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को विजन इंडिया के एक सर्वे में भारत के पिछले 50 वर्ष के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। इस सर्वे में साफ तौर पर लड़ाई सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के बीच थी, लेकिन अंत में जीत राहुल द्रविड़ ने हासिल की। अगला प्रश्न है, पिछले वर्ष चुनाव के दौरान विश्व संस्था के नियमों का पालन नहीं करने पर किसने भारतीय कराटे संघ की मान्यता रद्द कर दी है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो विश्व कराटे महासंघ होगा कि विश्व कराटे महासंघ ने हाल ही में भारतीय कराटे संघ की मान्यता अस्थायी तौर पर रद्द कर दी है, क्योंकि पिछले वर्ष चुनाव के दौरान भारतीय कराटे संघ ने विश्व संस्था के नियमों का पालन नहीं किया था, लेकिन विश्व कराटे महासंघ के KAI को मान्यता रद्द करने के खिलाफ 21 दिनों के अंदर अपील करने का विकल्प भी दिया है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश भारत ने ओलंपिक में अपने कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 100 साल। हाल ही में भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े भारत दुनिया का दूसरा सबसे हाल ही में भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश भारत ने ओलंपिक में 100 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ही एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने व्यक्तिगत ओलंपिक चैंपियन बने हैं। उन्होंने 2008 में बीजिंग में हुए ओलंपिक खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, हाल ही में किस देश में व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर ब्राज़ील है। तो 15 जून को ब्राज़ील में फेसबुक ने व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस लॉन्च की थी, पर ब्राज़ील के सेंट्रल बैंक ने वीज़ा और मास्टर कार्ड के आदेश पर ब्राज़ील में व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को सस्पेंड कर दिया है। ब्राज़ील पहला देश है जहां पर फेसबुक ने व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस लॉन्च किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो पश्चिम बंगाल होगा कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल में फिलहाल जारी लॉकडाउन 30 जून को समाप्त होने वाला था। इस दौरान पहले की तरह जारी कुछ निश्चित छूट बरकरार रहेगी। इससे पहले राज्य के शिक्षा मंत्री पी चटर्जी भी राज्य में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय को आगामी 31 जुलाई तक बंद रखने की घोषणा कर चुके हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किस रसोई योजना के लॉन्च करने की घोषणा की? इसका सही उत्तर होगा इंदिरा रसोई योजना। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन जागरण अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि राजस्थान में अब कोई भूखा नहीं सोएगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार की इस रिपोर्ट पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियासती दर से उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना की शुरुआत की? तो इसका उत्तर असम होगा कि असम सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है। असम सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के समय वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर झारखंड होगा। तो इस योजना के तहत श्रमिकों को शहरी स्थानीय निकायों के तहत काम दिया जाएगा। तो झारखंड केरल के बाद झारखंड शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य होगा। इससे पहले केरल भी इस तरह की मुहिम अपने राज्य में चला चुका है। 15वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का निर्णय लिया? तो इसका उत्तर होगा चीन। चीन ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी में शामिल होने का निर्णय लिया है।
चीन अब एक जिम्मेदार देश के रूप में विश्व मंच पर स्वयं को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है। इस संधि के तहत वैश्विक मानकों के अनुसार पारंपरिक हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री और स्थानांतरण को विनियमित किया जाता है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेक इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इसका सही उत्तर 2000 करोड़ रुपए होगा। तो 2000 करोड़ रुपए की पूरी राशि पीएम केयर फंड ट्रस्ट से आवंटित की गई है और ये खासकर मेक इन इंडिया के तहत वेंटिलेटर को बनाने के लिए इसे शुरू किया गया है। तो ये हमारे 25 और 26 जून का करंट अफेयर था। आप लोग इसे अच्छे से कवर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ।